श्री गुरु गणेशाभ्याम नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय 64वें सेशन में आपका स्वागत है। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं 5वां अध्याय कर्म संन्यास, और अभी हम श्लोक 19 पे हैं, 19th श्लोक का। तो उसको रिवाइज करते हैं एक बार। इहैव तेर्जितः सर्गो ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। तो यहाँ श्री कृष्ण बहुत क्लियरली कहते हैं कि ब्रह्मण में स्थित जो व्यक्ति है वो निर्दोष रहता है। यानी हम लोगों ने वो मच्छर मारने का एग्जाम्पल देखा था कि मच्छर को यदि ब्रह्म समझ के उसके शरीर को नाश करने वाला के ऊपर कोई दोष नहीं होता है। तो वहां बहुत क्लियरली एक एग्जाम्पल हम लोगों को श्री रामकृष्ण परमहंस का भी मिला, खटमल मारने का। तो ब्रह्मनिष्ठ जो है वो निर्दोष है, मगर यहाँ एक वार्निंग भी है कि सिर्फ ब्रह्मनिष्ठ होने पर ही हम ब्लेमिश फ्री, हम निर्दोष हो जाते हैं। उसके पहले जब हम कुछ करते हैं हमारे बॉडी माइंड इंटेलेक्ट आइडेंटिफिकेशन के माध्यम से, तो ऑब्वियसली दोष और कलंक दोनों ही लग सकता है। तो ये इसी स्रोत में श्री कृष्ण यहाँ ये जो समदर्शी है इसका बिहेवियर आउटर वर्ल्ड के साथ कैसा होता है, कैसे उसका रिलेशनशिप है आउटर वर्ल्ड के साथ, उसको बाह्य जगत के साथ उसके संबंध कैसे होते हैं, इसे समझाने के लिए आगे चलते हैं। श्री कृष्ण बार बार इस पॉइंट पे आ जाते हैं कि ये जो जो समदर्शी की अवस्था है, स्थित प्रज्ञ की अवस्था है, इसको बार बार समझाने की कोशिश करते हैं, बार बार उसे डिस्क्राइब करते हैं इसका कारण क्या है। इसका कारण सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये हमारे, यदि हम इस यात्रा पे यदि निकले तो हमें गिरने का चांस रहता है। देखिए, महान व्यक्तियों ने भी पतन का दर्शन किया था, जैसे दर्शन करवाया था। जैसे आदि शंकराचार्य का हम लोगों ने चंडाल को गच्छ बोलने का एग्जाम्पल देखा, जिसका आउटकम मगर हमारे लिए सीख थी, क्योंकि उसमें से हमें मनीषा पंचकम मिला। या फिर श्री रामकृष्ण के बारे में, वो खुद के बारे में जहां बोलते हैं, वहां वो बोलते हैं कि मुझे, मेरे अंदर में बहुत बार कुछ कुछ इच्छाएं होती थी। एक बार मुझे इच्छा हुई, वो तब मथुर बाबू उनके केयरटेकर थे, तो मथुर बाबू को बोल रहे थे कि बहुत महंगा एक रोब ला दो, अंगूठी पहनाओ और चांदी के हुक्के से मुझे वो रोब पहने। जब वो वस्त्र पहने थे, थोड़ी देर के अंदर में उस वस्त्र को नीचे गिराकर उसके ऊपर में पैर से कुचल के, ये रोब है और इसे मैं त्याग कर रहा हूं। अब ये देखिए, इनके अंदर में ऐसी माइंड के ऊपर कंट्रोल होने पर भी माइंड कभी कभी विचलित हो जाता है। तो इसीलिए बार बार श्री कृष्ण हमें वो व्यक्ति दिखा रहा है जो कि चिरंतन नित्य एक मुक्ति में जीवित है। क्योंकि जब तक लक्ष्य हमारे क्लियर नहीं है, अर्जुन का एग्जाम्पल हम लोगों को पता है, जबकि लक्ष्य एकदम क्लियर था तो उसको द्रोणाचार्य ने कहा अब तीर चलाओ। तो वो लक्ष्य बार बार बता बता के क्लियर करते रहते हैं। तो यहाँ ये जो समदर्शी है उसका बिहेवियर और हमारे बिहेवियर में बहुत फर्क होता है। जैसे कि हमें कोई यदि इंसल्ट करता है, हमें कोई अवहेलना करता है, इग्नोर करता है, तो फिर हम क्या करते हैं? तो हम लोग को मन में दुख होता है, करेक्ट। जैसे कि अभी एक एग्जांपल ले लीजिए कि कोरोना का टाइम है, तो जो सब कोई घर के अंदर में बंद है। आज ही अनाउंसमेंट हुआ है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉकडाउन को जुलाई 31 तक एक्सटेंड कर दिया है। तो अब जुलाई 31 यानी और 1 महीना और कुछ दिन के लिए और भी एक्सटेंड कर दिया है। लोग ऑफिस नहीं जाएंगे। अब जब ऑफिस नहीं जाएंगे तो वर्क फ्रॉम होम चलेगा, वर्क फ्रॉम होम चलेगा तो सब कोई घर के अंदर में ही बंद है। तो ये जो घर के अंदर में काम करे और घर में बाहर से मदद करने के लिए कोई नहीं आ सकता। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर में जब ये व्यक्ति है जो घर से काम कर रहा है, उसको मदद करने के लिए उसके घर वाले जो हैं वो उसकी सेवा में लगे रहते हैं। सवेरे उठकर नाश्ता से लेकर फिर लंच पे दूसरी आइटम्स होनी चाहिए, टिफिन पे दूसरा आइटम्स होना चाहिए, डिनर पे दूसरी आइटम्स होनी चाहिए,
फिर घर साफ होना चाहिए, टॉयलेट्स क्लीन हो जाने चाहिए, ये सब कुछ वो घर के जो भी दूसरे जो व्यक्ति हैं जो कि शायद वाणिज्य में उलझे हुए नहीं हैं, वो कर रहे हैं। तो ऐसा करते समय फिर उनको यदि पूछा जाए कि आप क्यों कर रही हैं ऐसा, या आप क्यों कर रहे हैं ऐसा, ये सिर्फ फीमेल जेंडर पे सीमित नहीं है, तो आप क्यों कर रहे हैं या कर रही हैं? मैं मेरे परिवार के लिए कर रहा हूँ। अच्छा, तो जब आप परिवार के साथ आप पूछने जाएँगे तो बोलेंगे नहीं वो तो उसका ड्यूटी है, आपके सामने ही वो ऐसा बोलेंगे कि ये तो उसका ड्यूटी है, और आपको कितना बुरा लगेगा। तो देखिए ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, मगर मैं थैंक्स एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं ग्रैटिट्यूड एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं 5 बजे उठकर तुम्हें 7 बजे गरमा-गरम खाना परोसता हूँ, ये मैं थैंक यू, ग्रैटिट्यूड ऐसा एक्सपेक्ट करता था, रिकॉग्निशन एक्सपेक्ट कर रहा था, नहीं मिला, इंसल्ट लगा। उल्टा जब कोई प्रशंसा करता है तो हमारा मनस्थिति क्या होता है? तुरंत ही उत्फुल्ल हो जाते हैं। देखिए ये जो दुनिया के अंदर में जितने कंपनी हैं सबके पास एक रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन का स्कीम चलता है। ये रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन का स्कीम उसी कारण से चलता है कि ये हमारे तो उसको ना तो उत्फुल्लता से और ना ही प्रशंसा से उत्फुल्लता होती और ना ही इग्नोर करने से दुख होता। तो ये जो रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन स्कीम है इसमें क्या होता है, जो भरी एक ऑडियंस के सामने लड़के को बुलाया जाता है, स्टेज पे बुलाया जाता है, शाबाशी दी जाती है, और वो क्या करता है, वही चीज को वापस और भी जोर से करता है, और भी जोर लगा के करता है। क्यों? क्योंकि उसे प्रशंसा की गई और उसको प्लेजर मिला। तो मगर ज्ञानी कैसा होता है? ज्ञानी के बारे में श्री कृष्ण वर्स नंबर 20 में बताते हैं। वर्स नंबर 20 ले लीजिए। न न प्रहर्ष्येत् प्रियं प्राप्य, नोद्विजेत् प्राप्य च प्रियं, स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। न प्रहर्ष्येत्, खुश होना, प्रहर्ष्येत्, हर्ष, प्रहर्ष्य, प्रकर्षेण हर्ष, हर्ष यानी ज्यादा उत्फुल्ल होना, ज्यादा खुश होना। न प्रहर्ष्येत् प्रियम प्राप्य, अच्छा मिलने पर, प्रियम प्राप्य, नो द्विजेत, न उद्विजेत। उद्विजेत का मतलब मन में विचलन होना, उद्विजेत। तो न उद्विजेत प्राप्य च प्रियम, च आप अप्रियम, अप्रियम का मतलब जो पसंद नहीं है। स्थिर बुद्धि, स्थिर बुद्धि असम्मूढ़ो, सम्मूढ़ का मतलब हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है, जिस जो जो मोह में बंधा हुआ है। असम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्मण में स्थित होता है। एक करंट सिनेरियो लेते हैं। आज आप यदि कोरोना का डेटा फाइल फॉलो कर रहे हैं तो आज के दिन 19,620 लोगों को कोरोना, यानी कल के डेटा है, कल की डेटा में जो आज प्रकाशित हुई है, 19,620 लोगों को कोरोना में डिस्कवर किया गया है, उनमें कोरोना का वायरस है ये पता चला। ये सुनकर क्या लगा? अरे अरे कोई बहुत खराब है, ऐसा ना। मगर साथ में और ये भी पता चला कि 628 जन मर गए हैं। अच्छा 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 अच्छा, वेरी बैड। 628 जन के अंदर में अपना भाई है। अब अचानक से पूरी सिचुएशन बदल गई। तो ये जो भाई का जो रिलेशनशिप है, ये माइंड ने एक रिलेशनशिप प्रोजेक्ट किया। जब तक ये 628 मरे हुए हैं इतनी तक खबर थी, तब तक तो कहीं भी मन में विचलन नहीं था। जब इस 628 के अंदर में भाई का वर्ड आ गया, अपना सगा भाई का वर्ड आ गया, तो तुरंत क्या हो गया? ममता, माइंड, अहम ममा, आई माइंड। ये जो इंडिविजुअल डेथ है ये कैलामिटी है, मगर एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल डाइंग ये एक स्टैटिस्टिक है, एक नंबर है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें हम लोगों के एक
कांटेक्ट, माइंड के साथ जो कांटेक्ट में आ जाता है, वो तो उसकी कांटेक्ट से एक प्रोजेक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक रिलेशनशिप। स्थितप्रज्ञ या फिर ज्ञानी कैसा होता है? श्री रामचंद्र का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तैयारी हो चुकी है, कलश सारे सजे हुए हैं, कलशों में तरह तरह की औषधियां डालकर उसे ढांक कर रख दिया गया है, क्योंकि सवेरे होते ही सूर्योदय के साथ साथ राज्याभिषेक होने वाला है। राज्याभिषेक के लिए एक्चुअली लिटरली अभिषेक होता था। तो वहां आसन पे बैठा के पूर्व की ओर मुंह करके और ऋषियों, साधुओं और पंडितों ये वेद के मंत्र पाठ करते हुए उन पर तरह तरह के तीर्थों से पानी लाया गया था, वो पानी का अभिषेक करेंगे। इस पानी में तरह की औषधियां भी डाली जाती थी ताकि राजा का स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो ये सारी तैयारी हो चुकी है। पूरा शहर, अयोध्या नगरी जो है, वो पूरी नगरी फूलों की मालाओं से सजी हुई है। रास्ते के ऊपर में गुलाब जल छिड़का हुआ है, क्योंकि वहां पधूल नहीं उड़े और जितनी जो भी है तो सुगंधित वातावरण रहे। और यहाँ दशरथ के ये मंत्रा जाती है और जाकर बोलती है कि, और उस समय राम क्या कर रहे थे? राम उस समय उनको बोला गया था कि सारी रात जाग कर, सपत्नी जाग कर तुम्हें वहां ध्यान में रहना है। तो उनका जो घर के अंदर में मंदिर होता था वहां, उधर वो ध्यान में थे। और मंथरा जाकर बोलती है कि पिताजी ने बुलाया है। पिताजी के पास जाता है तो पिताजी बोल नहीं पा रहे हैं। वो इशारा करके कैकेयी की ओर दिखाते हैं। कैकेयी बोलती है कि देखो, तुमको ना अब भी के अब भी 14 साल के लिए वनवास में चले जाना है। सूर्योदय के साथ साथ तुमको यहाँ से निकल जाना है, और साथ में तुम अपने कपड़े भी त्याग लो, और उसके बदले तुम जो बार्क ऑफ द ट्री होता है वो ऐसे कपड़े तुम पहन लो, और बाल के अंदर में वो जटा बनाने के लिए जो पेड़ का रस आता है, बरगद के पेड़ का जो जूस होता है, उसको लगाकर जटा बनाई जाती है। तो वो जटा बना लो और निकलो। अच्छा, पत्नी को साथ में ले जाना है ऐसा नहीं बोला था, कुछ नहीं बोला था उसको, बस उसी को खाली जाना था। लक्ष्मण और सीता तो बाद में अपने आप बाय वॉलंटरीली उन लोग गए। उसके चेहरे पे वाल्मीकि बहुत क्लियरली वहां डिस्क्राइब करते हुए बोलते हैं कि उसके चेहरे की मुस्कान के ऊपर आंच तक नहीं आई। जिसको पूरी पृथ्वी का राजा बनना था, राइट? उस समय नॉन वर्ल्ड जो था, जो भी था वो नॉन वर्ल्ड, उस समय के नॉन वर्ल्ड का राज प्राप्त होने वाला था। एक क्षण के अंदर में पूरी दुनिया उसकी बदल गई। मुंह के ऊपर, चेहरे के मुस्कान के ऊपर में बिंदु मात्र भी बदलाव नहीं आया। वाल्मीकि ये पॉइंट पे बहुत सुंदर से डिस्क्राइब करते हैं। और मैं वाल्मीकि का रेफरेंस इसीलिए ले रहा हूं क्योंकि तुलसीदास जी तो भक्त आदमी थे, तो तुलसीदास जी तो ऑब्वियसली रामचंद्र को कहीं ना कहीं पहुंचा देंगे। वाल्मीकि ने इतिहास लिखा था, हिस्ट्री, और वहां वो डिस्क्राइब कर रहे हैं श्री राम का बिहेवियर। और ये है वो बिहेवियर जो बोलते हैं, न प्रहर्षेत प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य च प्रियम। अप्रिय प्राप्त करने पर कोई उद्वेगना, कोई मन के अंदर में उत्तेजना कुछ नहीं होती है। यहाँ और एक श्री रामकृष्ण का भी एक के लाइफ से भी हम लोगों को एक सीख मिलती है। अक्षय करके उनका एक भतीजा था, और उनके पहले ही उनके ठीक पहले वो दक्षिणेश्वर आया हुआ था, और दक्षिणेश्वर में वो रहता था, और बहुत देखने में सुशील था, बहुत अच्छा पंडित भी था। और जब वो गुजर गया, जब वो मर गया, तो श्री रामकृष्ण ने वो समय समाधि में गए, और उस अवस्था में वो हंसने लगे कि वो तो मिल गया, वो तो छूट गया इत्यादि। मगर जब वहां से वो नॉर्मल स्तर पे आए तो वहां वो बहुत जोर जोर से फूट फूट के रोने लगे। उसके बाद खुद ही इस घटना के बारे में बोल रहे थे कि मेरे मन को लगा था कि इसकी जो रिलेशनशिप है, इसको निकालने के लिए ऐसे रोना जरूरी था, तो इसीलिए मैं रोया। यहाँ ये एक हम लोगों को सीख मिलती है कि ये जो स्थितप्रज्ञ है, ये ना
बाहर की जो स्टिम्युलस है, एक्सटर्नल स्टिम्युलस, बाहर से जो चीज बाहर से उसको संस्पर्श में आती है, इस पर वो रिएक्ट नहीं करता है, वो रिस्पॉन्ड करता है। इवन इन दिस केस जहां हम लोग श्री रामकृष्ण का भी देख रहे हैं, वो खुद ही बोल रहे हैं कि मैंने चूज किया। सो इनके जो एक्शंस हैं वो चॉइस से होते हैं, और इसीलिए वो खेल है उनके लिए, और इसीलिए उनके जो एक्शंस का ना हम लोग वर्ड यूज करते हैं लीला। लीला लिटरली ट्रांसलेट्स एज प्ले। तो इसीलिए हम लोग कृष्ण लीला बोलते हैं, राम लीला बोलते हैं। श्री रामकृष्ण का भी हम लोग उसके जो एक्शन हैं उनको लीला बोलते हैं। अच्छा, यहाँ श्री कृष्ण क्या है कि हम लोगों के लिए एक अगेन एक फॉर्मूला दिया हुआ है। इस श्लोक के अंदर में निहित एक फॉर्मूला है, छुपा हुआ एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला है कि ब्रह्म स्थित होने के लिए क्या होता है, कैसे होता है। तो पहला शुरू होता है कहां से? न प्रहर्षेत प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य अपचा प्रियम। तो वहां अप्रिय प्राप्त होने पर, यदि यानी मेंटल स्टेबिलिटी यदि मनुष्य में होती है, तो वैसे व्यक्ति को स्थिर बुद्धि प्राप्त होती है। स्थिर बुद्धि का मतलब, स्थिर का मतलब जो मूव नहीं करता है, बहुत स्लोली मूव करता है। यदि मूव भी करता है तो शनि जो का जो ग्रह है, इसको संस्कृत में उसका और एक नाम स्थिर ग्रह है। स्थिर ग्रह, मंद ग्रह ऐसा नाम देते हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे मूव करता है। तो वैसे स्थिर बुद्धि जो धीरे मूव करती है, इसका मतलब मंद बुद्धि नहीं, इसका मतलब एक जगह पे जाकर रुक जाने की उसके अंदर में कैपेसिटी होती है। हमारे बुद्धि को ऐसी कैपेसिटी है क्या? फॉर एग्जाम्पल, अभी आप भगवत गीता सुन रहे हैं, मैं अभी भगवत गीता का अध्ययन कर रहा हूं, और उससे करते समय हम अद्वैत कर रहे हैं। तो अद्वैत भावना से कर रहे हैं, तो हमारे अंदर में अद्वैत भावना ही जाग चुकी है। अब इसी चीज को हम लोग दूसरे किसी दृष्टिकोण से लेकर पढ़ने लगे, और हम लोग इस्कॉन का भक्ति वेदांत स्वामी जी का लिखा हुआ जो भाष्य है वो लेकर लिखने लगे, तो पढ़ने लगे, तो अचानक से हमारे अंदर में भक्ति भावना जागने लगती है। तो जो पढ़ते हैं वही सही। और एक महीने के बाद हमें यदि ये पूछा जाए कि अच्छा, एक महीने के बाद तुमने वो जो पढ़ा था नैनम छिंदन्ति, उसका जरा मतलब, नैनम छिंदन्ति ये क्या होता है? कौन सी भाषा में बात कर रहे हो? क्या हुआ ये? क्योंकि हमारी बुद्धि स्थिर नहीं होती है। तो स्थिर बुद्धि का मतलब टू बी एबल टू बी अटेंटिव, टू बी एबल टू put our mind from movement and therefore concentrate। तो ऐसा करने से क्या होता है? हमारी जो डिल्यूशंस हैं, मेंटल डिल्यूशंस जो हैं, वो निकल जाती है। असम्मूढ़, तो असम्मूढ़ हो जाते हैं। असम्मूढ़ हो जाने से क्या होता है? तो वो ब्रह्मविद हो जाता है। तो ब्रह्मविद यानी ब्रह्म को ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान प्राप्ति होता है। ब्रह्मन वेति इति ब्रह्मविद, वेति टू नो, ब्रह्मन वेति इति ब्रह्मविद, ब्रह्मविद ब्रह्मन को जानता है। ब्रह्मन को जानने से क्या होता है? वो ब्रह्मन के अंदर घुस जाता है, वो ब्रह्मन बन जाता है। अच्छा, यहाँ अपरा विद्या और परा विद्या में बहुत बड़ा फर्क यहाँ आ जाएगा। अपरा विद्या के अंदर में क्या होता है? जैसे हम लेट अस से कि लॉ के लिए पढ़ाई करते हैं, लॉयर बन जाते हैं। तो लॉ पढ़ाई करते करते क्या हम लॉ बन जाते हैं क्या? हम खुद लॉ नहीं बनते हैं। लॉ की पढ़ाई करते करते हम लॉ नहीं बन जाते। खैर, आजकल के हमारे जो लॉ गिवर्स हैं, वो अपने आप को लॉ सोचने लगे हैं, वो अलग चीज है, बट वो लॉ नहीं है। मेडिसिन के बारे में, मेडिसिन पढ़ते पढ़ते आदमी मेडिसिन नहीं बन जाता है, डॉक्टर बनता है। अकाउंटेंसी पढ़ते पढ़ते आदमी अकाउंटेंसी नहीं बन जाता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता है। और वैसे ही, मगर एग्जैक्टली ऑपोजिट, ब्रह्म विद्या में पढ़ते पढ़ते ब्रह्म विद्या यदि सामने प्राप्त होती है, तो वहां वो आदमी ही ब्राह्मण हो जाता है। द नोअर, जानने वाला, द नॉलेज, ज्ञान, और जो चीज जाननी है, ज्ञेय, ये तीनों एक साथ एक ही चीज है। देयर इज नो डिफरेंस। इसके बारे में खैर इन चैप्टर 6 बहुत डिटेल में श्री कृष्ण ने बताया है, तो वहां हम लोग इसके बारे में देखेंगे। तो इस श्लोक से हमें क्या एक्शनेबल क्या मिलता है? कि देखिए, हर एक बार श्री कृष्ण जो बता रहे हैं ना, ये एक
ये पूरी जो भगवत गीता है, इट इज लाइक द अनफोल्डिंग ऑफ अ फ्लावर। तो जैसे सूरज की किरणों पर जब आपने कभी कमल फूल खिलता हुआ देखा है कि नहीं पता नहीं, अब कभी मौका मिले तो देखिएगा, सवेरे कमल का फूल बंद रहता है और जैसे उसके ऊपर धूप की किरणें लगने लगती है, सूर्य की किरणें लगती है, वो धीरे धीरे एक 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 पंखुड़ी उसकी खुलती है। वैसे ही भगवत गीता के अंदर में धीरे धीरे ये अनफोल्डिंग हो रहा है और ये अनफोल्डिंग के अंदर में हर एक जगह में स्टेप बाय स्टेप हमें आगे लेकर जा रहे हैं। हर एक स्टेप इंपॉर्टेंट है, हर एक स्टेप हमें करते करते आना है। तो हम लोगों को पहले विषाद के बारे में समझ में आया, विषाद से हम लोगों ने कर्म के बारे में समझा, कर्म से कर्म योग के बारे में समझा। अब ये बता रहे हैं कि कर्म योग से कर्म को भी त्याग कैसे कर सकते हो, इस प्रोसेस को इस चैप्टर में हम लोगों को समझाया जा रहा है। तो यहाँ क्या है कि श्री कृष्ण ना हर बार जैसे ये समझाते हैं ना, तो एक बेंचमार्क, जैसे एक हाई पॉइंट लगाते हैं ना, तो एक बेंचमार्क लगा देते हैं। तो हम अपने आप को इस बेंचमार्क के अगेंस्ट में नाप सकते हैं कि ये इस जगत पर है तो मैं कहाँ हूं। और जब बेंचमार्क पता होता है, लक्ष्य पता होता है, तो फिर आगे जाना पॉसिबल होता है। यदि लक्ष्य ही नहीं है, तो मैं हर बार बोलता हूँ, इसके एग्जांपल लेता हूँ कि यदि लक्ष्य नहीं है तो एनी रोड इज गुड रोड एंड एनी ड्राइव बिकम्स अ लॉन्ग ड्राइव। तो लॉन्ग ड्राइव कहाँ खत्म होती है? घर के अंदर में वापस। तो वैसे ही यदि लक्ष्य के बिना निकलते हैं तो घूम फिर के वापस वहीं के वहीं आ जाते हैं। और अब लॉन्ग ड्राइव तो अच्छा एग्जाम्पल है। मैं तो नॉर्मली अपने आप को इसका डिस्क्रिप्शन बहुत सुंदर से अपने आप के लिए देता हूँ कि आंख बंद करके और घूमता हूँ और घूमता हूँ और घूमता हूँ, और जब शाम होती है तो जो मालिक होता है वो आंख खोलता है और बोलता है, हे कोलू के बैल, चलो घर। तो ये सोचता है कि कितना चला मैं, कितना चला, मगर देखता है तो वहीं का वहीं वो बंधा हुआ है। तो ये यदि लक्ष्य विहीन हम लोग जैसे चलते हैं ना, तो ऐसा होता है। इसीलिए बार बार श्री कृष्णा, जो कि पॉसिबली वर्ल्ड्स बेस्ट साइकोलॉजिस्ट हैं, वो हमें बार बार ये हमें दिखाते हैं। समदर्शी, यहाँ जो वर्ड हम लोगों ने देखा कि स्थिर बुद्धि ब्रह्म स्थित, ब्रह्मणी स्थित है, ब्रह्मन के अंदर में स्थित होना, ऐसा व्यक्ति जिसके हम लोगों ने वर्ड यूज किए हैं, ऑल्टरनेटिव वर्ड्स हम लोग देखते हैं, हम लोग बोलते हैं कि आत्म परिचय जिसको हुआ है, या हम लोग ज्ञानी वर्ड यूज करते हैं, स्थित प्रज्ञा यूज करते हैं। तो जो प्रज्ञा यानी प्रज्ञा जिसकी नॉलेज के अंदर में वो स्थित हो गया है, प्रज्ञा इज नथिंग बट नॉलेज, प्रज्ञानम आत्मा प्रज्ञानम ब्रह्म, ऐसे महावाक्य भी है। इसको समदर्शी इसीलिए बोला गया है क्योंकि वो सब चीज के साथ सेम तरीके से देखता है। अब सब चीज को सेम तरीके से देखता है, हम लोगों ने पहले श्लोक में देखा था, हाथी हो, गाय हो, कुत्ता का मांस खाने वाला हो, चाइनीज व्यक्ति नहीं, जनरली चाइनीज कुत्ता का मांस खाने वाला हो, या विनय और विद्या संपन्न ब्राह्मण हो, किसी सबको वो समान देखता है। डज इट मीन दैट ही सीज देम फिजिकली एज सेम? नहीं, क्योंकि कंटेनर अलग है। वो कंटेंट को समझता है और वो कंटेंट को बोलता है कि सब सेम है। कंटेंट सेम है, कंटेनर अलग अलग हो सकते हैं, और वो रिलेट करता है इस कंटेंट के साथ, मगर बात करता है, व्यवहार करता है कंटेनर के साथ। तो व्यवहार कंटेनर के साथ करते समय कंटेनर के हिसाब से ही व्यवहार करना है। इसके पहले हम लोगों ने उदाहरण देखे थे, मुकुट को हम लोग पैर पे नहीं पहनते हैं, चूड़ियों को कान पे नहीं पहनते हैं, भले कि दोनों ही सोने से बने हो। और वो इसी एक के साथ, ये इस सारे के साथ क्यों एक तरीके से रिलेट करता है? क्योंकि सब चीज के नीचे ना एक सबस्ट्रेटम है। क्योंकि यदि ये सब कुछ चल रहा है, यदि एक मूवी हो रही है, तो मूवी को प्रोजेक्ट करने के लिए एक बैकग्राउंड चाहिए जिसके बेसिस पे वो प्रोजेक्ट हो सकता है। वो सबस्ट्रेटम के साथ वो रिलेट करता है। छांदोग्य उपनिषद बोलता है, सदैव सौम्य इदम अग्रसीत एकम एव अद्वितीयम। तो छांदोग्य उपनिषद के डायलॉग में वो बोल रहे हैं, सौम्य यानी बेटे को बोल रहे हैं कि सदैव इदम अग्र असीद, नथिंग एग्जिस्टेड, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वाज ऑलवेज एग्जिस्टिंग। सदैव अग्र असीद, इट वाज द बेसिस ऑफ एवरीथिंग। कौन सी चीज? एकम एव अद्वितीयम। तो वो ये जो एकम है, ये एकम के साथ ये जो दर्शी है, वो इसके साथ आइडेंटिफाई करता है।
और इस एकम के साथ आइडेंटिफाई करता है, तो वो सब कुछ को इस एकम का ही पार्ट देखता है। एक समुद्र के सामने यदि कोई खड़ा रहे तो उनको बहुत सारे वेव्स दिखेंगे, लहरें दिखेंगी, मगर ये लहरें जो है वो लहरें की कोई अलग से अस्तित्व नहीं है। वो किसको पता है? जिसको पूरा ओशन दिखता है, मगर जो लहर के अंदर में फंसा हुआ है उसको क्या लग रहा है, मैं तो ऊपर गया, मैं नीचे आया। तो वो सबके साथ वो ऐसे ही रिलेट करता है जैसे कि वो खुद के साथ रिलेट करता है। और इसीलिए कैवल्य उपनिषद के अंदर में वो एक बहुत ट्रिमेंडस स्टेटमेंट बहुत किया गया है, मय्येव सकलम जातम मयि सर्वम प्रतिष्ठितम मयि सर्वम लयम याति तत् ब्रह्माद्वयम मस्यमहम। मय्येव सकलम जातम, मेरे से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। मयि सर्वम प्रतिष्ठितम, मेरे में ही सब कुछ उपस्थित है। मयि सर्वम लयम याति, सब कुछ यदि एंड में मेरे में ही लीन हो जाएगा। मैं उस ब्रह्मन हूं। देखिए यहाँ हम लोग अगले एक कुछ आगे चल के जब हम लोग विश्व रूप दर्शन करेंगे तो भी वही हम लोगों को यही फीलिंग हम लोगों को श्री कृष्ण दिलवाते हैं कि उनमें ही, उनमें का मतलब ब्रह्मन में, नॉट इन द फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ श्री कृष्ण, बट इन दैट इंफिनिटी एवरीथिंग कम्स आउट ऑफ दैट, एवरीथिंग इज एस्टेब्लिश्ड इन दैट, एवरीथिंग मर्जेस बैक इनटू इट। इसीलिए उपनिषद में पूर्णमद पूर्णमिदम भी बोला हुआ है। पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उसका मतलब ही यही है कि मय्येव सकलम जातम, मेरे से ही सब कुछ उत्पन्न। यहाँ मैं का मतलब वो छोटा मैं, स्मॉल आई जो बताता हूँ ना, वो स्मॉल आई नहीं, ये जो बिग आई, बृह बृह से ब्रह्मन। तो वो हम अपने आप के साथ कैसे रिलेट करते हैं, हम लोग कभी भी सोचते नहीं है। देखिए मनुष्य जो है खाना नहीं खाए तो कितना दिन जी सकता है? 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन। पानी नहीं पिए तो 3 दिन, 4 दिन। सांस नहीं ले तो शायद 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, चलिए बहुत प्राणायाम करके अपने को बहुत तगड़ा बनाया हो तो 5 मिनट। बिना सोचे सारी जिंदगी निकाल देते हैं। तो चिंतन के बगैर, मनन के बगैर सारी जिंदगी निकाल देते हैं। तो वो थोड़ा सा यदि हम अपने बारे में मनन करें, थोड़ा सा अपने बारे में सोचे, तो एक चीज के बारे में हम आप सब कोई, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, कॉन्शियस यूनिवर्स इज, आई नो दैट आई एग्जिस्ट, रादर आई एग्जिस्ट, मैं एग्जिस्ट करता हूं। दूसरा, आई नो दैट आई एग्जिस्ट, इसके बारे में मुझे कोई डाउट नहीं होता है। और मैं जब उस एग्जिस्टेंस को समझता हूं तो मुझे आनंद आता है। तो ये आई एग्जिस्ट सत्य, आई नो दैट आई एग्जिस्ट चित्त, एंड उस सत्य और चित्त के साथ जुड़ा हुआ है एक अंडरलाइन आनंद। बुद्धिज्म, बौद्ध मत के अंदर में और वेदांत में, और वेदांत व्हेन आई से वेदांत आई एम टॉकिंग ऑफ all views of Vedanta, whether it is the भक्ति इंटरप्रिटेशन या द्वैत मत ले लें, विशिष्ट अद्वैत मत ले लें, अद्वैत मत ले लें, वो फर्क नहीं है कि हम सनातन धर्म के अंदर में सबस्ट्रेटम जो है वो आनंद है। आनंद से ही इस पूरा जगत उत्पन्न हुआ है, आनंद में ही उपस्थित है और आनंद में ही वो वापस लीन हो जाएगा। क्योंकि अभी देखा हम लोगों ने कि मय्येव सकलम जाता है, तो मेरे से ही, मैं कौन? आत्मन। आत्मन का रूप क्या? ब्रह्मन। ब्रह्मन का रूप क्या? आनंद। तो ये आनंद से, तो यहाँ बहुत बड़ा फर्क इसीलिए है कि यहाँ बुद्ध जो है उन्होंने डिक्लेयर किया कि देयर इज ग्रीफ इन दिस वर्ल्ड एंड एवरीथिंग इज इन ग्रीफ। तो उनका एक सरमन है, इट इज कॉल्ड द फायर सरमन। तो सब कुछ जल रहा है, तो जब वो जल कहाँ रहा है? जब तक हमारे अंदर में बॉडी माइंड इंटेलेक्ट आइडेंटिफिकेशन है तब तक। उस आइडेंटिफिकेशन के परे हो जाने पर ऑटोमेटिकली हमारे अंदर में वो दिखता है कि हम लोग के सबस्ट्रेटम जो है वो आनंद है। तो आई एग्जिस्ट सत्य, आई एम अवेयर चित्त, और आई एम ब्लिसफुल आनंद। तो ये जो
ज्ञानी है, ये जो परम ज्ञानी है, ये जो समदर्शी है, जो स्थित प्रज्ञ है, वो अपने आप को सत चित आनंद करके पहचानता है और सब चीज के अंदर में इस सच्चिदानंद को देखता है, और इसीलिए वो समदर्शी है। और इसीलिए बाहरी जो वेव्स आते हैं, उन वेव्स में वो उसको ना खुशी होती है और ना वो दुख होता है। न प्रहर्ष्येत प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य च प्रियम स्थिर बुद्धि रसम मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। तो इस अवस्था में अब वो ब्रह्मण में स्थित है। जो कांटेक्ट है, बाहरी कांटेक्ट से वो अपने आप को विथड्रॉ कर चुका है। जैसे कछुआ क्या करता है, जैसे ही बाहर बहुत हलचल होता है तो वो अपने हाथ और पैर और सर, दो पांचों चीजों को वो भीतर शेल के अंदर में ले लेता है। वैसे ही इस जो ज्ञानी है, उसने भी अपने आप को अंदर समेट लिया है। पीछे अभी वाले जो हमने जो वर्ष देखा, उसके अंदर में क्या देखा कि जब कांटेक्ट मनस जो है, जब वो किसी चीज को स्पर्श करता है, तभी जाकर उसके अंदर में रिएक्शंस होती है और उसके अंदर में वेव्स आने लगते हैं। तो ये जो हम लोगों ने अभी जो कोविड का एग्जांपल देखा, सगा भाई मर गया, सगा भाई मर गया, अरे बाप रे, तुरंत दौड़ो, तुरंत फोन करो, तुरंत एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि सगा भाई मर गया। 628 लोग मरे, 628 लोग मरे। तो अच्छा, ये भी हो सकता है ना कि आर्ग्यूमेंट के हिसाब से, अच्छा देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा बताना जरूरी है। जो इन वेस्टर्न फिलॉसफी, हेगेल, HEGEL, हेगेल करके एक फिलोसोफर हुआ करते थे, हुए थे। उन्होंने एक, आई थिंक फ्रिटकॉफ, ऐसा कुछ नाम है, फ्रिटकॉफ फिलोसोफर थे। उनकी थियोरी को लेकर आगे बढ़ाकर उन्होंने ट्रायड्स ऑफ फिलोसफी में उन लोगों ने किया थीसिस। एक थीसिस होती है, वो एक एंटीथीसिस होती है, दोनों के इंटरेक्शन से एक सिंथेसिस बनता है। और हेगेल को बहुत फिलोसोफर में बहुत ऊंचा स्थान दिया जाता है। इन सनातन धर्म हर डिबेट में ही एग्जैक्टली यही चीज फॉलो करते हैं, पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष और उपसंहार। पूर्व पक्ष यानी ऑपोजिट व्यू, उत्तर पक्ष माने मेरा फेवरेबल व्यू, मेरा पर्सनल व्यू, और इन दोनों के इंटरेक्शन से उपसंहार, द एंड कंक्लूजन। तो हर डिबेट के अंदर में पूर्व पक्ष होना जरूरी है। पूर्व पक्ष यानी ऑपोजिंग व्यू। तो यहाँ एक ऑपोजिंग व्यू लेते हैं, एक पूर्व पक्ष लेते हैं कि ये तो आप हर समय हमें ये सब दुखी वाले एग्जाम्पल्स इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि आपको प्रमाणित करना है कि इस संसार में दुख होता है, संसार में दुख होता है, ब्रह्मांड में नहीं। ये प्रमाण करने के लिए आप हर समय दुख वाले एग्जाम्पल्स लेते हैं। मान लीजिए कि मेरा एक 6 महीने का शिशु है और उसने अभी दूध पिया है, और दूध पीकर वो गुलगुल गुलगुल आवाज कर रहा है, और इस आवाज कर रहा है और उसने अंगूठा मुंह के अंदर में डाला हुआ है। अब बाल गोपाल का चेहरा ले लीजिए, तो वैसा वो चेहरा लेकर वहां बैठा हुआ है। उसको देखकर क्या मैं हर्षित नहीं हूं? ना प्रहर है कि मैं ये सारा सुख को त्याग करूं और पत्थर बन जाऊं, तो फिर ये इज दिस पीस इन गॉड, इस ईश्वर की प्राप्ति में ये शांति, इसका कोई मतलब भी है क्या? ये पूर्व पक्ष नेचुरल क्वेश्चन है। ऐसा नेचुरली हम सोचेंगे कि ऐसा कब करने को बोल रहे हैं क्या? तो इसको प्रिएम्प्ट करने के लिए श्री कृष्ण बोल रहे हैं, वर्स नंबर 21 को ले लीजिए। वर्स नंबर 21, वहां हम देख रहे हैं, बाह्य स्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयमश्नुते। बाह्य स्पर्शेष्व असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। बाह्य स्पर्श, एक्सटर्नल कांटेक्ट के ऊपर जिसकी आसक्ति हो, विन्दति का मतलब डिस्कवर, आत्मनि हम लोगों ने देखा हुआ है, यत् सुखम जो सुख, स ब्रह्म योग युक्त आत्मा, ब्रह्म योग में युक्त आत्मा जो है, सुखम
अक्षयम, अक्षयम क्षय जो नहीं होता है, अश्नुते उसको मिलता है, उसको वो एंजॉय करता है। ये जो 6 महीने का जो शिशु का पिता था, जिसको 6 महीने के शिशु को देखकर आनंद आ रहा था, ये मान लीजिए जैसे वो एग्जाम्पल ले रहे हैं तो उसी में लेते हैं कि उसको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, और ब्रह्म ज्ञान होते ही वो अपने आप को ब्रह्मविद होते ही वो ब्रह्मणि स्थित हो जाता है। उसके लिए अब जो वो 6 महीने का शिशु देख रहा था, इस दुनिया का हर 6 महीने वाला शिशु उसका अपना शिशु उतना ही लगने लगता है जितना वो वाला पहले वाला लगता था। उसका आनंद सिर्फ एक बच्चे में सीमित है या दुनिया के हर 6 महीने वाले बच्चे में सीमित है? सिर्फ 6 महीने वाले बच्चे में नहीं, 7 महीने वाले में, 8 महीने वाले में, 9 महीने वाले में, 12 साल के अंदर में, और 10 साल के अंदर में, 100 साल के बूढ़े के अंदर में, सबको देखकर उतना ही आनंद उसको आ रहा है जितना वो 6 महीने के शिशु को देखकर आता है। इज दिस कि उसका वो पत्थर बन गया? क्योंकि वो तो आनंद में है, वो पत्थर नहीं बना है, उसके अंदर में आनंद की लहरें आ रही है, वो आनंद का एक सागर बन गया है। तो फॉर दैट मैटर विवेकानंद जी ने अब ये जो उन्होंने प्रथा शुरू की कि रामकृष्ण मिशन में जितने सन्यासी हैं वो आनंद वर्ड यूज करके अपने आप को अपना जो उनको नाम मिलता है उस नाम के पीछे आनंद वर्ड यूज करते हैं। ये आनंद वो आनंद के बार का चिन्ह के हिसाब से कि ये संसार को इसीलिए त्याग करके वहां जाते। अच्छा एक चीज बताइए, ज्यादा वैरागी कौन? उन लोग जो इस संसार को छोड़कर कर्म संन्यास की ओर जाते हैं या फिर जो कर्मी होते हैं, वो कौन सा है ज्यादा सन्यासी, कौन है ज्यादा वैरागी? तो हमें नॉर्मली लगेगा कि ये वैरागी तो वो है जो कर्म संन्यास की ओर जाता है, वहां से ध्यान की ओर जाता है, फिर जीवन मुक्ति की ओर जाता है। अच्छा एक चीज बताइए कि आपके पास एक 10 लाख रुपए का एक हीरा है और मेरे पास एक 10 रुपए का एक छोटा सा आर्टिफिशियल कुछ है, और दोनों हम लोग इकोनॉमिकली दोनों एक ही अवस्था में है, ऐसा नहीं कि मेरे पास 10 रुपए के अलावा और कुछ नहीं है। और दोनों जन जब दान देते हैं तो मैं ये 10 रुपया वाला चीज दान देता हूं और आप वो लाख रुपया वाला 10 लाख रुपए वाली चीज को दान दे देते हैं। तो अब वैरागी ज्यादा कौन? नेचुरली आप, जो क्योंकि आपने 10 लाख रुपए की चीज त्याग कर दी। अब इसी उदाहरण से जो कर्मी है, आप और मैं, हम कर्मी हैं, हम वो 10 लाख वाला आनंद को छोड़ देते हैं ये 10 रुपए वाला आनंद के लिए, और वो जो है वो इस 10 रुपए वाला आनंद को छोड़ देते हैं उस 10 लाख की चीज को प्राप्त करने के लिए। ज्यादा वैरागी कौन? तो हम लोग बहुत वैराग्य ना, हमारे में बहुत वैराग्य है। देखिए ना, 10 लाख वाली चीज छोड़ के बैठे हैं हम लोग। तो इसीलिए ये सवाल आता है कि इसके लिए ना सब कुछ उसका खुद का उसको लगता है, उसका खुद ममता जो वर्ड है, अब उसके अंदर में जेन्युइन ममता है। कार्पण्य दोष, पहले हम लोगों ने वर्ड देखा था, अर्जुन अपने बारे में बोल रहा है। कृपणता का मतलब होता है कि जब मैं मेरा 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 समझता हूं, मेरा तो वो ही बोल सकता है जो कि इस पूरी दुनिया को मेरा समझता है, तब वो मेरा है। तो इसीलिए ये ब्राह्मण, सब कुछ को मैं ब्राह्मण देखने वाला व्यक्ति ही मेरा सब कुछ बोल सकता है, और सब कुछ यदि मेरा है तो सब कुछ मेरे लिए आनंद देता है। बाह्य स्पर्श से जब आनंद आता है, बाहर से जब हमें आनंद आता है, तो ये आनंद क्या होता है? ये डिपेंडेंट हो जाता है किसी चीज पे, किसी पर्सन पे, या फिर उसके कंडीशंस पे। एक मजेदार एग्जांपल है, एक कंपनी में ऑडिट में गया हुआ था, तो बहुत सालों पहले की बात है। तो ऑडिट रूम जो था वो एक बड़े बिल्डिंग के एक बेसमेंट, सेकंड बेसमेंट में था। कोई खिड़की विड़की थी नहीं, एसी वेसी चालू था, और हम लोग वहां बैठे हुए थे, और पूरी ऑडिट टीम थी 10-12 जन की, और क्लाइंट की तरफ से भी 5-6 जन थे, और बहुत सारी किताबें वहां खुली हुई थी, बहुत सारे लेजर्स खुले हुए थे। उस समय कंप्यूटर्स नहीं थे, तो सब कुछ फिजिकली लेजर्स के ऊपर में होता था। और ऑडिटर का मतलब होता है ऑड ईटर,
तरह तरह की चीजों को खाना पड़ता है, तरह तरह के क्लाइंटों पे जाओ तो तरह तरह के खाने की चीजों मिलती है। तो यहाँ ना एक बड़ा सा बोल गरम गरम रसगुल्ला, उसमें से वो भाप निकल रहा था, गरम गरम रसगुल्ले लाकर वहां रख दिया गया। तो देखिए वो रसगुल्ले वहां रख दिया, और वो प्योन था, उसने आके रख दिया, वहां चले गए काम में। हम कोई सब कोई लीन है, और नेचुरली रसगुल्ले के ऊपर आक्रमण अभी तक नहीं हुआ है। अचानक से उस समय कलकत्ता में बहुत सारी पावर कट्स होती थी, पावर कट हो गया। पावर कट होते ही वो स्विच ओवर या जनरेटर पे स्विच होने में 10-15 मिनट टाइम लग जाता था उस समय। तो ये एकदम पिच डार्क हो गया रूम, क्योंकि सेकंड बेसमेंट में है, कोई खिड़की नहीं है, दरवाजा भी जहां से आता है वहां से कोई लाइट नहीं आ रही है। पिच डार्क हो गया, पिच डार्क हो गया, और फिर अचानक से लाइट ऑन हो गई। और लाइट जैसे ऑन हुई तब हम लोगों ने देखा कि एक हमारी टीम में से ही एक जन पूरा बोल हाथ में लेकर आधे रसगुल्ले ऑलरेडी खा चुका है। अब देखिए, जब वो रसगुल्ले खा रहा था, हो रहा था, आनंद आ रहा था। क्यों? क्यों रसगुल्ला खा रहा हूं। तो ये रसगुल्ला खाने के आनंद में उसको उसको आनंद आ रहा था, माहौल उसके खाने के लायक था। तो मगर जैसे ही कंडीशन चेंज हो गया, लाइट आ गई, और सब उसकी ओर घूर घूर के देखने लगे। और फिर ऑब्वियसली मेरे जैसे और भी कुछ यंग लड़के भी थे, और हम लोग तो सब एकदम जोर जोर से हंसने लगे, और उंगली उठाकर दिखाकर हंसने लगे कि ये तो देखो चोरी छुपे रसगुल्ले खा रहा है। तो इस सिचुएशन में कंडीशन बदलते ही सेम चीज, मगर अब आनंद नहीं दे रही है, उसको एम्बेरसमेंट हो रहा है, वो दुखी हो रहा है। तो बाह्य स्पर्श से, बाहरी दुनिया से जो भी हमें सुख देता है या दुख देता है, दोनों ही कंडीशंस भी उसके उपयुक्त होना जरूरी है। ब्राह्मण जो है वो नथिंगनेस नहीं है, ब्राह्मण जो है वो एवरीथिंगनेस, ऐसा कोई वर्ड नहीं होगा शायद, मगर एवरीथिंगनेस है, वो सब कुछ को समेट लेता है। और इसीलिए ब्रह्मविद जो है वो पत्थर नहीं बन जाता है, ब्रह्मविद जो है वो ज्यादा इफेक्टिव बन जाता है। आपको पूछता हूं, चलिए, नींद में रहते हुए आप ज्यादा इफेक्टिव हैं या जागे हुए अवस्था में ज्यादा इफेक्टिव? अब हम लोग आपके और मेरे बारे में बता रहे हैं कि हम लोग नॉर्मल व्यक्ति हैं। हम लोग जब जागे रहते हैं, हम जब जागे हुए रहते हैं तब हम इफेक्टिव ज्यादा रहते हैं। मगर हम जिस जागृत अवस्था में हैं, इसके भी परे और एक अवस्था है जहां ये तीनों अवस्थाएं, जागृत, सपनावस्था और सुषुप्ति, तीनों हमें दिखने लगती हैं। तो यहां तो हम और भी जाग चुके हैं, तो यहाँ इफेक्टिवनेस जो है हमारी, ये और भी बढ़ जाती है। तो इसीलिए ब्रह्मविद पत्थर नहीं हो जाता है, ब्रह्मविद ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। दूसरी चीज देखिए, ये 6 महीने का बच्चा था, उस समय मैं गुड़गुड़ करके आवाज करता था और आनंद आ रहा था। ये 6 महीने का जो बच्चा था वो 16 साल का बच्चा बन जाता है, और फिर उसको बोलते हैं कि बेटा जरा नीचे से सामान लेके आना। अभी नहीं बेटा, अभी जरूरी है वो सामान, मैं अभी गेम खेल रहा हूं। अभी क्या हो रहा है आपको? ये आनंद दे रहा है तो गुस्सा आ रहा है। सो सेम बच्चा है, मेरा ही बच्चा है, मगर बाह्य स्पर्श है तो उसके ऊपर डिपेंडेंट, उसके बिहेवियर पे मेरी फीलिंग्स, मेरी मेंटल अवस्था डिपेंडेंट हो जाती है। यहां श्री कृष्ण ये बोल रहे हैं कि जो दुख जो है वो इस बाह्य स्पर्श के साथ वो सीमित है, निहित है। बाह्य स्पर्श के साथ ये जो दुख है वो इसी के अंदर में, इसके साथ उत्पन्न होता है। इसके बारे में इसके अगले श्लोक में और भी डिटेल में हम लोग देखेंगे। तुलसीदास जी के बारे में देखिए, तुलसीदास जी ने वो वंदना लिखते हैं, हर चैप्टर के पहले, हर जो बाल कांड है, फिर उसके बाद अयोध्या कांड है, इत्यादि इत्यादि, तो हर रामचरितमानस में, तो उसके अंदर में पहले ये मैंने रामानस नहीं पढ़ी है, मैंने किसी महात्मा ये बताते हुए सुना है, और बहुत उपयुक्त है इसीलिए बोल बता रहा हूँ कि वो जो इन्वोकेशन होता है, जो वंदना होती है, वहां वो शुरू करते हैं वंदना शिव जी से, और शिव जी से वंदना करते हुए
क्योंकि श्री राम के बारे में लिखा हुआ है, तो राम जी की वंदना या श्री हरि की भी वंदना नहीं करनी है, क्योंकि वो तो बाद में करना ही है। तो शिव जी से वंदना शुरू करते हैं, और अंत के और में अच्छे लोग जो हैं, साधु पुरुष जो हैं, उनकी वंदना करते हैं, और फिर उसके बाद में जो कुपुरुष हैं, जो अच्छे लोग नहीं हैं, उनकी भी वंदना करते हैं। तो किसी ने उनको पूछा कि कुपुरुष का भी क्यों वंदना कर रहे हो भाई? तो बोलते हैं कि ये भी देखिए अच्छे होते हैं, ये जब हमारे से दूर चले जाते हैं तो कितना आनंद आता है। और फिर उसी व्याख्या में ये महात्मा बताते हैं कि दोनों अच्छे लोग या बुरे लोग, दोनों ही दुख के उत्पन्न करने वाले हैं। जो अच्छे लोग हैं जब वो चले जाते हैं तो दुख होता है, और जो बुरे लोग हैं तो वो आते हैं तो दुख होता है। जाएगा तो हर कोई, आएगा भी हर कोई, तो आने जाने के अंदर में दुख ही छोड़कर जाएगा। और इसीलिए ये ज्ञानी जो है वो इस बाह्य स्पर्श से वो अपने आप को मुक्त कर देता है। हम जो है ना इस दुनिया को कैसे एक्सपीरियंस करते हैं? शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध, राइट? यानी शब्द, साउंड से हम इस बाहरी दुनिया को एक्सपीरियंस करते हैं। स्पर्श, बाहरी दुनिया को टच से एक्सपीरियंस करते हैं। रूप, आंख से देखकर एक्सपीरियंस करते हैं। गंध, नाक से सूंघकर एक्सपीरियंस करते हैं। और रस, जीभ से स्वाद लेकर एक्सपीरियंस करते हैं। ये 5 हैं। एक को यदि हटा दिया जाए तो उस पार्ट ऑफ दैट वर्ल्ड, हमारा जो बाहरी वर्ल्ड है, वो वहां से डिलीट हो जाता है। आंख को यदि बंद कर देते हैं तो जो रूप रिलेटेड जितना जो है वो डिलीट हो जाता है। प्रॉब्लम क्या है? माइंड डिलीट नहीं होता है, तो वहां से हमारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है। तो जब हम बाहरी बाह्य स्पर्श, बाहरी कॉन्टैक्ट से डिलीट नहीं होते हैं, एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट्स को डिलीट नहीं करते हैं, तो हम आगे नहीं कुछ कर सकते हैं। तो यदि बाहरी कॉन्टैक्ट से हमको यदि डिलीट करना है, डिटैच करना है, तो कैसे करें? अच्छा, यदि आपको फ्लोर से होना है तो क्या करना? उसको पकड़ के झूला टकना पड़ेगा, तो हम नीचे से डिटैच हो जाएंगे। हम किसी चीज को यदि नहीं अपने आप को अटैच करें, हम यदि किसी चीज को साथ में अपने आप को अटैच नहीं करें, हम अपने आप को किसी चीज के साथ अटैच नहीं करें तो किसी चीज से डिटैच नहीं कर सकते हैं। हमारा माइंड ऐसा ही बिहेव करता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जब हम when we discover the आनंद of the आत्मा, यत् सुखम आत्मनि विंद्यति, आत्मन का जो सुख, विंद्यति फाइंड्स, डिस्कवर्स, तो जब हम उधर का सुख को फाइंड करते हैं, उसके साथ अटैच करते हैं, तो ये वाला जो सुख है, ये जो बाह्य स्पर्श सुख है, उसको हम लोग छोड़ सकते हैं। जब हम आत्मन के साथ सुख प्राप्त करते हैं तो ये सुख जो है वो अक्षय सुखम हो जाता है। अक्षय, क्षय का मतलब जो कम होते जाता है। तो क्षय जो है आयु, जैसे बोलते हैं आयु है चिरक्षयी, तो चिरक्षयी यानी हर समय वो कम ही होते जाती है। आयु जो है, परम आयु जो है, वो हर समय कम होते जाती है। वैसे ये चिरक्षयी नहीं है, ये अक्षय है। अक्षय का मतलब जो कभी भी क्षय नहीं होगा। ये शब्द जो है ना, ये सब ऐसे जो शब्द हैं, अनंत, अक्षय, ये हम तो समझ नहीं पाते। ये क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि हम मेंटली इन्फिनिटी को इमेजिन नहीं कर पाते हैं। मेंटली इन्फिनिटी को इमेजिन करना हमारे लिए असंभव है, और इसीलिए शब्दों को यूज करके हम सिर्फ इसके इर्द गिर्द गोल 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 घूमते रहते हैं और उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। उसके करीब की एरिया को डिस्क्राइब करते हैं। वो इवेंट हॉराइजन बोलते हैं। ब्लैक होल के सामने, ब्लैक होल को कोई नहीं फाइंड कर सकता, ब्लैक होल को कोई देख नहीं सकता, क्योंकि वो लाइट को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। ब्लैक होल के आजू बाजू में जो मैटर उसके अंदर में एब्जॉर्ब हो रहा है, इट गिव्स ऑफ एनर्जी। उस एनर्जी को इवेंट होराइजन बोलते हैं। हम इवेंट होराइजन तक पहुंच सकते हैं। हम ब्लैक होल के अंदर में क्या है वो नहीं पता है, हमें पता नहीं है, या पता हो जब होता है तब हम ब्लैक होल के अंदर में होते हैं, उसको कभी भी डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। हम क्यों नहीं कर सकते हैं ऐसा? हम क्यों नहीं सीधा सीधा ये फ्लोर से डिटैच होकर ऊपर रोप को पुल सकते हैं? क्योंकि उसको झूलने में, वैसे लटकने के अंदर में, बाहों में, शोल्डर में बहुत स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। जिम्नास्ट्स एंड एथलीट्स जो है वो कर लेते हैं, हम नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करते हैं।
84 लाख योनियों में ये नहीं किया। हम जो है वो स्पर्श, यानी नॉट फिजिकल कांटेक्ट, कांटेक्ट, स्पर्श यहाँ वर्ड जो है वो कांटेक्ट का मतलब है। ये कांटेक्ट के कारण जो हमें आनंद प्राप्त होता है, सुख जो प्राप्त होता है, उसी को हम रियल सुख मानकर उसी के माध्यम से माइंड के अंदर में ये हम लोग अपने आप के ऊपर में काली काली चीजों का लेप लगाते हैं। जैसे वो हरिकेन लैंप का एग्जाम्पल है। किस चीज का लेप लगाते हैं? वासनाओं का लेप लगाते हैं। तो ये जो ट्रेनिंग है, इस ट्रेनिंग जो है, इसके बारे में श्री कृष्ण ने हमें बार बार बताया है। एक कैटरपिलर जो है, जो झांझा बोलते हैं या कमला बोलते हैं, कमला का कीड़ा बोलते हैं, वो कैसे, आप कभी उसको ऑब्जर्व कीजिए, वो जब आगे बढ़ता है ना, तो वो एक पत्ते को पकड़ता है, फिर दूसरे को छोड़कर आगे चलता है। एक पत्ते को फिर पकड़ता है, दूसरे को आगे चलता है। ये जब तक उसने आगे किसी को नहीं पकड़ा है, तब तक वो पिछले वाला पत्ता छोड़ता नहीं है। एग्जैक्टली वैसे हम लोगों को भी ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यदि आपको बताया जाए प्रैक्टिस मेक्स डैश, तो 90% लोग, 99% लोग बोलेंगे प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। गलत। प्रैक्टिस मेक्स परमानेंट। 84 लाख योनियों से हम लोगों ने गलत चीज प्रैक्टिस की है। हम परफेक्टली ट्रैप्ड हो गए हैं। हम परफेक्ट नहीं हुए हैं, हम परफेक्टली ट्रैप्ड हो गए हैं, क्योंकि हमने 84 लाख योनियों से यही प्रैक्टिस किया है। तो अभी यदि हमें अलग से नया कुछ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो स्टेप बाय स्टेप हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सीधा जाकर ध्यान में नहीं बैठ सकते हैं, सीधा जाकर कर्म संन्यास नहीं कर सकते हैं। कर्म योग के माध्यम से ही हम इस स्टेप पर पहुंच सकते हैं, और कर्म योग से ही पहुंचते पहुंचते यहां तक पहुंचेंगे तो ही अपने आप को पहचान कर बोल सकेंगे सो हम। कोई सवाल हो तो बताइएगा। शांति शांति शांति।